ये 77 वर्ष बीत गए, किसी का निकाह नहीं पड़ा था। पहले सपा भी थी, बसपा थी भी, तमाम तरह की साथ। हाँ, लेकिन ये है कि एक जागरूक आदमी तो वही चेहरे तो वही रहते थे ना। हमें उस पर नहीं, चेहरे तो वही रहते थे, एक के बाद एक ये नहीं तो वो नहीं तो यही तो हुआ करता था। लेकिन आज नए नए चेहरे आ रहे हैं, संघर्ष करने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो मैंने संघर्ष किया, जयप्रकाश यादव के नेतृत्व में ग्रामवासियों ने जगाया और इस पुल के लिए ग्रामवासियों ने अपनी आवाज़ दिया। उनकी आवाज़ को लेकर के हमने संघर्ष किया और बहुत कम समय में वो स्वीकृत भी हो गया। तो इसके लिए तो हम इस सचेतना का स्वागत करता हूँ और भाई महेंद्र यादव जी का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ पे जो भी हैं सारे आदमी, कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है दिन रात काम चलता है। यहाँ पे सारे लोग जो गांव के भी हैं, बाहर से भी आते जाते रहते हैं। अपना जो भी चीज़ें हैं सबके सामने हो रहा है। ऐसा नहीं है कि अच्छा, कब तक संभावना है इस पुल को आप लोग बना करके इस गांव को सौंप देंगे, इसके गांव की खुशियों को वापस कर देंगे? ये मान चलिए कम से कम 7-8 महीने, तो अभी अगस्त चल रहा है और जान लीजिए कि जून तक कोशिश कर रहे हैं हम लोग क्लियर कर दें, क्योंकि ये इसीलिए ब्रिज बनाया गया है। अभी से वंचित रह गया आखिरकार। यहाँ शिक्षा बहुत है, यहाँ के लोग अशिक्षित बहुत हैं। शिक्षा का एकदम जीरो है। यहाँ भी आज तक कोई सरकारी सर्विसें नहीं है। अभी तक इस ग्राम सभा में कोई सरकारी सर्विस नहीं। आपका? इसके बाद कुछ विकास नहीं है, बस एक पहला नंबर एक विकास। यानी जब से भारत देश आजाद हुआ है तब से पहला मिल रहा है आप लोग को? पहला चाणस से ये पहला है। अच्छा, हाँ। इसके पहले कोई विधायक मंत्री कोई भी नहीं, बहुत से आए बहुत से गई ना। यानी ये ग्राम सभा ही लावारिस था बस लावारिस। में क्या ये पहली विकास है क्या? इससे और भी कुछ विकास आपको मिला है अब तक? इसके पहले कोई विकास नहीं था। पुल बन रहा है, अभी तो सड़कें बाकी हैं। देखिए, अगर सड़क बनता है, पुल बनता है, अस्पताल बनता है, तब तो विकास माना जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यूज चैनल SK News 24 सच्चाई की जीत में। हमारी मौजूदगी आज महाराजगंज जनपद के 99वां विधानसभा के अंतर्गत ग्राम सभा सिमरावा खास में मौजूदगी है। इस पार धोतिहवा ग्राम सभा है, इधर सिमरावा खास है। आप आज़ादी के बाद से एक अजूबा गांव सब दर्शन कराने हैं, आपको करा रहे हैं। ये 99वां विधानसभा का सबसे आखिरी छोर है और आज़ादी के बाद से शायद इस ग्राम सभा के लोगों को पहली विकास की सीढ़ी नज़र आ रही है, जो एक यही माध्यम था इस पार से उस पार जाने के लिए। जब तक इस पुल का स्वीकृति नहीं हुई थी, यहाँ के लोग अपने ग्राम इस पार से उस पार जाने के लिए नाव का सहारा होता था। यहाँ के लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे इलाज और पढ़ाई तमाम तरह की सुविधाओं का लेने के लिए एक नाव ही सहारा होता था, जो कभी कभी इस पार से उस पार करने में लगातार समय बीत जाता था और कहीं ना कहीं ये कई घटनाएं हो जाती थी समय पे हॉस्पिटल ना पहुँच पाने की वजह से। यहाँ के लोगों का मेहनत रंग लाया। अब बताइए, आज़ादी के बाद ये पहली विकास यहाँ के लोग पा रहे हैं। 2027 का चुनाव सर पे है। तमाम नेतागण यहाँ के क्षेत्रीय विधायक, सांसद महोदय, तमाम लोग वोट के लिए तमाम आते जाते रहते हैं, लेकिन इस गांव पे नज़र अब पड़ी है। अभी आपको ग्राम सभा में सर्वे किया गया है, यहाँ पे शिक्षा के लिए ना एक अच्छा कोई विद्यालय है, ना ही स्वास्थ्य सुविधा के लिए कोई सुविधा है। यहाँ के लोग आज भी अपने उसी समय की तरह समय गुजारने को मजबूर हैं। हमारा दिखाने का मकसद ये है कि अभी भी हमारे विकसित भारत में, विकासशील उत्तर प्रदेश में ऐसे ग्राम सभा हैं जहाँ के लोग अभी सरकारी सुख सुविधाओं से वंचित हैं। और इसी कड़ी में आप कैमरे के माध्यम से देख पा रहे हैं, बहुत लड़ाई लड़ने के बाद, गांव वालों के संघर्ष के बाद ये उनको एक पुल मिल पाया है, जो शायद कुछ दिनों में बन के तैयार हो जाएगा। तो एक उम्मीद जग रही है कि हमारे बच्चे भी, हमारे सारी सुविधाएं भी इस पुल के माध्यम से और वहां तक पहुंच जाएंगे, गंतव्य तक। जो घटनाएं होती थी शायद घटनाएं रुक जाएंगी और इसका 1.5 वर्षों के आसपास में तैयार होने की संभावना है। चुनाव 2027 में ही है और अभी यहाँ के सर्वे, लेकिन सबसे बड़ी यहाँ के मुद्दे ये हैं, यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य बिल्कुल अभी 0 लेवल पे है। कोई भी सुविधा नहीं। अभी भी यहाँ के लोगों को शिक्षा, यहाँ के बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए आप देख रहे हैं बच्चे आते जा रहे हैं। यहाँ इस नदी पार हो करके उधर जाना पड़ता है दूसरे छोर पे, और यहाँ के स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ लेने के लिए एक यही माध्यम था जिसके माध्यम से उधर अब जाते। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ के मान्यगढ़ लोगों से, इस क्षेत्र के क्षेत्रीय विधायक और इस जिले में, महाराजगंज जिले के लगातार सांसद रहने वाले, प्रदेश मंत्री भी हैं और यहाँ के विधायक भी रहे हैं, उनसे मैं इस पे नज़र डालने को कह रहा हूँ कि ये भी एक
अपने विकासशील उत्तर प्रदेश के 99वां विधानसभा का एक ग्राम सभा है सिमरहवा खास। यहाँ पे एक लास्ट आखिरी छोर है, यहाँ पे कोई नहीं पहुँच पाता है, मीडिया से लेकर के मीडिया कर्मी से लेकर के नेता विधायक कोई भी यहाँ पे ध्यान नहीं देता है। तो यहाँ के लोग कुछ हैं, आइए बात करते हैं और यहाँ की हकीकत आप बताते हैं। क्या नाम है भैया आपका? महेंद्र यादव, कहाँ के रहने वाले? सिमराहा से। यहाँ सिमरहवा में क्या ये पहली विकास है क्या, इससे और भी कुछ विकास आपको मिला है अब तक? इसके पहले कोई विकास नहीं था, पुल बन रहा है, अभी तो सड़कें बाकी हैं। देखिए अगर सड़क बनता है, पुल बनता है, अस्पताल बनता है, तब तो विकास माना जाएगा, बाकी अभी कहाँ विकास हो रहा है। यानी आजादी के बाद ये पहला विकास, ये पुल मिल रहा है। जी जी, अभी कितनी लड़ाई लड़ने के बाद मिली है? कठिन संघर्षों के बाद ये स्वीकृति हुई है, पुल बन रहा है। हमारी सरकार 15 सालों से लगातार भारत सरकार में बनी हुई है पार्टी, हमेशा ये अपने विकास के वादों को लेकर के विकासशील भारत, विकास के नाम पे तमाम तरह से होर्डिंग और प्रचार किए जाते हैं। लेकिन ये भी उसी उत्तर प्रदेश का 99वां विधानसभा का आखिरी गांव है, इसमें क्यों विकास से वंचित रह गया आखिरकार? यहाँ शिक्षा बहुत है, यहाँ के लोग अशिक्षित बहुत हैं। शिक्षा का एकदम जीरो है। यहाँ भी आज तक कोई सरकारी सर्विसें नहीं है। अभी तक इस ग्राम सभा में कोई सरकारी सर्विस नहीं है। अभी तक आखिरकार क्या कारण रहा कि अभी वंचित रह गया ये? नदी है, नदी से इस पार लोग पढ़ने उड़ने नहीं जा पा रहे थे। तो जब पढ़ने नहीं जा पाएंगे तो शिक्षा मिलेगा नहीं, तो नौकरी कहाँ मिलेगी? तो अब बेरोजगारी का दौर है, लोग पढ़ लिख के रोजगार नहीं पा रहे, तो अशिक्षित लोग कहाँ रोजगार पाएंगे? यानी ये विकास आप लोगों को अंधेरे में एक तारा। जी जी, एक तारा है जी। अब इस 2027 में आप लोग क्या कुछ चुनाव में बदलाव लाने वाले हैं कि फिर क्या कुछ करने वाले हैं? आप विकास तो होना जरूरी है ना? जी, विकास तो होना जरूरी। शिक्षा का जरूरी है विकास होने के लिए। जी, शिक्षा स्वास्थ्य सबका जरूरी है। चिकित्सा के लिए हम लोग अड्डा बाजार जाते हैं, स्वास्थ्य केंद्र पर। अड्डा बाजार जाते, कितना दूर होगा यहाँ से? यहाँ से 5-7 किलोमीटर की दूरी। अच्छा, जब ये पार्टून पुल नहीं बना था, केवल नाव ही सहारा था, तो हम तो जानते हैं आने जाने में काफी समय लग जाता होगा। जी, आधा घंटा से ऊपर मान के चलिए। कभी कभी यहाँ घटनाएं भी हो सकती थी। जी, कई बार हुई हैं। अच्छा, घटनाएं हो गई जी, कई बार औरतें बह गई हैं नदी में। अच्छा, ये भी रहा है? ऐसा भी रहा है, कई बार डूब गई। तो इस बार क्या आप लोग सुने हैं इस पुल को बनवाने के लिए लोग यहाँ के वोट का बहिष्कार किए, तब कहीं जार कर करके नजर पड़ी? जी जी, हम लोग 2024 में वोट का बहिष्कार किए। सरकार को तब जाके सुनाई दिया, तब उसकी आंखें खुली, पुल स्वीकृत हुआ, पुल बन रहा है। चलिए, आइए इसी कड़ी में चाचा जी मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है चाचा जी? राम आश्रय। कहाँ घर है आपका? सिमराहा। ये जो आपके आप तो उम्रदराज हैं, अनुभव है, कई सरकारें देखे गए, कई सरकारें हैं आपके जीवन काल में। ये आप कितने जीवन काल में ये कितना बड़ा विकास है? इसके पहले कोई विकास हुआ था क्या आपका? इसके बाद कुछ विकास नहीं है, बस एक पहला नंबर एक विकास। यानी जब से भारत देश आजाद हुआ है तब से पहला मिल रहा है आप लोग को? पहला, चाणस ये पहला है। अच्छा, हाँ। इसके पहले कोई विधायक मंत्री? कोई भी नहीं, बहुत से आए, बहुत से गई। यानी ये ग्राम सभा ही लवारिस था? बस लवारिस में एकदम, कोई भी ध्यान नहीं, आते हैं बस चला जाते हैं। अच्छा। देख करके। हाँ, बस। अच्छा, कैसा लग रहा है, क्या महसूस हो रहा है ये पुल बन जाने से? अब तो बहुत कुछ हो। तो क्या आप लोगों की सुविधाएं एक पुल से ही पूरी हो जाएंगे कि और कुछ विकास चाहिए? अरे अब तो सरकार के ऊपर में बात देगा तो बहुत सरकार बनाना बिगाड़ना तो आपके वोट की ताकत है। हाँ, वो तो है ही है। अब हम लोग का पुल बन गया, उसके बाद सरकार फिर भी अपना देखे, स्कूल भी और कुछ। एक तो डॉक्टरी नहीं है क्या यहाँ आने जाने के, मतलब कोई छोटा मोटा एक तो तभी रहने डॉक्टरी। अच्छा, डॉक्टरी भी नहीं है? कितना बड़ा ग्राम सभा होगा ये? अच्छा, इधर एक ही गांव है कि और भी गांव? ये 5-6 गाँव है क्या? 5-6 गाँव के बीच में एक भी डॉक्टरी नहीं है? कुछ भी नहीं, एक भी नहीं। स्कूल कोई बढ़िया? बढ़िया यही यह है। यानी 5-6 गाँव के बीच में एक प्राइमरी स्कूल बस यही भर है, एक स्कूल। क्या कहना चाहेंगे इस बार चुनाव सर पे, नेता लोगों का जमावड़ा लगेगा, अब आएंगे तमाम तरह से प्रलोभन देंगे, तो इस बार आप लोग के क्या विचार हैं? आपकी पार्टी यही विचार बा, हमारे ऋषि त्रिपाठी को वोट देवे, हमन कोई वादा कैले हैं कि पुल बनौले हैं, हम लोग के उनके वोट। किस पार्टी से हैं वो? अब ऋषि त्रिपाठी अभी नहीं बता पाए कौन पार्टी से हैं। अच्छा, हाँ। यानी आप लोग उनकी ही देन, मतलब उनसे देन के उन्हीं के बोल के कही के गई है, अपन वादा पूरा कैल है। हम लोग कहल गए, हमन के वोट कहल, हमन के वोट डाल दिया गए। अब वही, अब हमन के तो वही विचार बा। तो आइए इसी कड़ी में यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ के काम करवा रहे इंजीनियर साहब, थोड़ा 2 शब्द उनसे करें, पूछेंगे कब से ये काम चालू है। सर्वप्रथम चैनल में स्वागत है आपका। ठीक है, थैंक यू भैया। ये काम आपका आपके माध्यम से कब से कराए जा रहे हैं?
ये 6 जून से पहली कंक्रीट किए हैं, ये अप्रैल से हम लोग आए हैं। अच्छा अच्छा। उसके बाद बहुत ज़्यादा दिक्कत थी रास्ते के लिए। हाँ। तो रास्ता हम लोगों ने करीब काफ़ी मेहनत से बनवाया। यहाँ के जो भी क्षेत्रीय नेता थे वो काफ़ी मदद किए रास्ता वास्ता देने के लिए। तो उसमें कुछ समय गया, फिर उसके बाद हम लोग ने 2 वेल इस पार धोतियावा साइड रखे, तो ये लगभग फाइनल की ओर हैं। तो आगे उस पार जो है समरावा साइड काम करने के लिए हम लोगों ने स्टील वगैरह जो भी है, गडर, MS पाइप जो भी हैं, मतलब टेम्परेरी ब्रिज बनाने के लिए करीब 1 महीने जो है उसको सामान इकट्ठा करने में लगा ना। उसके बाद फिर इसको मुश्किल से 15 से 20 दिन में इसको बनाया गया। तो ताकि उस पार जो है काम सुचारू रूप से चल सके। यानी काम पूरे गुणवत्तापूर्ण और मानकपूर्ण से कराया जा रहा है। हाँ, ये तो इसमें कोई संदेश हो संदेह नहीं। यहाँ पे जो भी हैं सारे आदमी, कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है दिन रात काम चलता है। यहाँ पे सारे लोग जो गांव के भी हैं, बाहर से भी आते जाते रहते हैं। अपना जो भी चीज़ें हैं सबके सामने हो रहा है। ऐसा नहीं है कि अच्छा, कब तक संभावना है इस पुल को आप लोग बना करके इस गांव को सौंप देंगे, इसके गांव की खुशियों को वापस कर देंगे? ये मान चलिए कम से कम 7-8 महीने, तो अभी अगस्त चल रहा है और जान लीजिए कि जून तक कोशिश कर रहे हैं हम लोग क्लियर कर दें, क्योंकि ये इसीलिए ब्रिज बनाया गया है। अभी उस पार भी जो 2 वेल बचे हैं और एक बीचों बीच नदी में मेन करंट में है, तो उसी को थोड़ा सा वो होगा। बाकी ये तो मुश्किल से हम लोग जो वेल जाना है, मतलब ग्राउंड लेवल में, उसको तो हम लोग टारगेट है 1 दिसंबर तक पूरा कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए इसी कड़ी में नेताजी हैं, यहाँ मौजूद हैं, भ्रमण करने के लिए आए थे। तो हम सोचे कि क्यों ना पूछ लिया जाए इस ग्राम सभा में कैसे इनका आना हुआ और कब से इस क्षेत्र को जानते हैं। सर्वप्रथम स्वागत है आपका। आपके चैनल का बहुत बहुत मैं आभारी हूँ, आपने याद किया यहाँ पर। तो ये ग्राम SK न्यूज़ 24 सच्चाई की जीत होती है। इस गांव में मैं कई बार आया, ग्रामवासियों को जगाने के लिए। मैं हूँ जयप्रकाश यादव, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश। और ये हमारे भाई महेंद्र यादव जी हैं, इस गांव सभा के बहुत ही जागरूक नागरिक हैं और समाजवादी पार्टी के पक्के सिपाही हैं। तो इन्होंने आवाज़ दिया अपने गांव की तरफ से ग्रामीणों की आवाज़ से बनकर इन्होंने अपनी आवाज़ दिया, मुझे बताया। तो हमने आप सबकी आवाज़ को अपनी आवाज़ से जोड़ते हुए इसकी लड़ाई शुरू करने का काम किया। वो बहुत ही लड़ाई कई बार तो हमने प्रोटेस्ट किया, फिर SDM के यहाँ प्रोटेस्ट किया, उसके बाद वो बहुत कम समय में स्वीकृत भी हो गया। तो मैं इसी कड़ी में एक चीज़ कहना चाहूँगा आपसे। ये जो क्षेत्र है नौतनवा विधानसभा का आखिरी गांव है, लगातार ये मानते हैं 15 साल से भाजपा सरकार, इसके पहले भी कई आज़ादी के बाद तमाम तरह सरकारी बनी थी, क्या किसी सरकार का भी नज़र नहीं पड़ा था इस ग्राम सभा पे? आज़ादी के 77 वर्ष बीत गए, किसी का निगाह नहीं पड़ा था। पहले सपा भी थी, बसपा थी भी, तमाम तरह की हाँ, लेकिन ये है कि एक जागरूक आदमी तो चेहरे तो ही रहते थे ना। हमें उस पर नहीं, चेहरे तो ही रहते थे, एक के बाद एक ये नहीं तो वो नहीं तो, यही तो हुआ करता था। लेकिन आज नए नए चेहरे आ रहे हैं, संघर्ष करने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो मैंने संघर्ष किया, जयप्रकाश यादव के नेतृत्व में ग्रामवासियों ने जगाया। और इस पुल के लिए ग्रामवासियों ने अपनी आवाज़ दिया, उनकी आवाज़ को लेकर के हमने संघर्ष किया और बहुत कम समय में वो स्वीकृत भी हो गया। तो इसके लिए तो हम इस सचेतना का स्वागत करता हूँ और भाई महेंद्र यादव जी का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने सभी ग्रामवासियों को इकट्ठा करके और सबको जागरूक किया। कमियां भी तो होती रहती हैं, अभी तमाम कमियां सुधारने की ज़रूरत है। तो आज हम ये पुल देख रहे हैं कि प्रगति पर है, चल रहा है। तो मेरे देखने में एक चीज़ थोड़ी सी है, यहाँ पर हमारे इंजीनियर साहब भी हैं, हालांकि मुझे कमेंट करने का अधिकार नहीं है, लेकिन अपना सुझाव देने का अधिकार है। मेरे देखने में जो धोतियावा साइड का है, अभी यहाँ एक पिलर की और कमी है, इसको रीसर्वे होना चाहिए। रीसर्वे करने के बाद उसको सुधार होना चाहिए, ये मेरा सुझाव है। अब इस पर मंथन करें इंजीनियर साहब लोग। लेकिन एक मेरे देखने में एक कमी आ रही है, धोतियावा साइड में एक पिलर और होना चाहिए। आप कहना चाह रहे हैं कि एक पिलर और दे के मजबूती दिया जाए? अभी मजबूती नहीं है, इधर कटान हो जाएगा, कहाँ जाएगा? अभी तो बाढ़, नदी तो कभी उधर कभी इधर, नदी तो स्थायी रहती है, बाढ़ एरिया क्षेत्र है। हाँ, तो मैं अपने इंजीनियर साहब लोगों को भी एक सुझाव के रूप में प्रस्तुत कर दिया है। अब आप लोग इस पर मंथन करेंगे, आप लोग की टेक्निकल है, क्या सर्वे चलेगा इस पे? हाँ, अगर जैसे जनता की मांग है तो उस पर जरूर एक बार विचार किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमारे विचार पर इस पर मंथन होना चाहिए। हाँ, और समाजवादी पार्टी गुणवत्ता के साथ निर्माण को अच्छा मानते हैं। अगर निर्माण में गुणवत्ता नहीं रहेगी तो समाजवादी उसको अच्छा नहीं मानते हैं। इसलिए समाजवादियों की राय है कि इसको थोड़ा सा फिर से होना चाहिए, रीसर्वे होकर के कमी बेशी को पूरा किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा इस गांव को, ये भी गांव है नौतनवा विधानसभा का, इसी सिमरावा खास, आप जान रहे हैं अच्छी तरह से, सिमरावा खास, धोतियावा खास।
इसी प्रकार से हमारा चैनल उन गरीब, उन पिछड़े, उन सभी गांव में जाकर के आपको दिखाएगा कि वहां पे विकास कितना हुआ, फिर ये चुनाव किन विकास को मुद्दों को लेकर आने वाले पार्टियां हैं, क्या कुछ हुआ आगे विकास हुआ है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे, देखते रहिए SK News 24 सच्चाई की जीत। जय हिंद।